1008 यति चक्र चूड़ामणि श्री श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसे बोलते हैं। सुदामा जी बोले भैया मैं बस की बात ना ऐसे बोलो, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो जो ही पूछेंगे कृष्ण के भवन कहाँ है। द्वारपाल बोले कि जरूर ये भगवान का मित्र होगा, क्योंकि भगवान के मित्र होंगे वो ऐसे ही होंगे। वैसे पैसे वाले और चटक मटक वाले मित्र भगवान के नहीं होंगे। चटक मटक थोड़ी सी है, जाएदार अंगूठी पहन लें, 2-4 चैन पहन लें और 2-4 हार पहन लें तो फिर हम भगवान से दूर रह जाते हैं। हम पूजा करेंगे, हम तो धनाढ्य आदमी हैं, हम तो पैसा वाले हैं, हम काय को पूजा करेंगे। हमें क्या जरूरत है पूजा करने की, पूजा तो पे करेंगे तेरे पे कच्छू ना। भगवान का मित्र वही हो सकता है जो विपन्न हो, जो गरीब हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, वो भगवान की तरफ है या भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की करुणा हो जाए तो भगवान अपनी तरफ हर किसी को भी बुला सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुदामा जी से, सुदामा जी ने पूछा द्वारपाल भैया कृष्ण के महल कहाँ हैं? कहा आप कौन हैं? बोले मैं सुदामा हूँ, कृष्ण मेरा मित्र है। अच्छा अच्छा आप यहाँ खड़े रहिए, मैं पूछ के आता हूँ। भगवान के सभा में द्वारपाल जाता है और जाकर के द्वारपाल ने कहा प्रभु शीश परान जरा तन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा और धोती फटी सीलटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने पूछा कौन है, कैसा है? तो द्वारपाल बताता है प्रभु न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर वस्त्र है, न पैरों में पनई है, बड़ा विपन्न है, बड़ा गरीब है, कृष्णकाय है। भगवान बोले नाम क्या उसने बताया? तो द्वारपाल ने कहा प्रभु उसने अपना नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना तो दौड़ पड़े भगवान। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पाणे सोने छाणे राज काज ऐसे जीती गति जाने को छाणे राज काज द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धार गए थाने भेंट कर अंग लपटाए दुख सान को मैंने गौरु जल भरी पूछत कुशल हरि हो। मैंने गौरु जल भरी पूछत कुशल बोलो विपदा में पहुँचे जाने को ऐसी तुम करी घर दया के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु धीरज के माने को ऐसी प्रीति दीन बंधु धीरज के माने को ऐसी प्रीति दीन बंधु धीरज के माने को। भगवान ने सुना सुदामा आया है, भगवान दौड़ पड़े। कहीं पीतांबर गिरा, कहीं मोर मुकुट गिरा और भगवान दौड़ रहे हैं, कहीं खड़ाऊ गिरे, भगवान दौड़ रहे हैं। पहली ड्योढ़ी पार करी, दूसरी ड्योढ़ी पार करी। सुदामा जब बहुत देर तक भगवान नहीं आए तो सुदामा जी ने सोचा कि अब वो काय को पहचाने, वो अब तो वो सोने के भवन में रहने लगोगे ना, वो अब वो नहीं पहचाने वो। तो सुदामा जी लौट करके चलने लगे। भगवान ने तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं ड्योढ़ी को पार किया तो आवाज लगाते हैं भैया सुदामा रुक जा, भैया सुदामा, भैया सुदामा। सुदामा जी ने लौट करके पीछे मुड़ करके देखा, कन्हैया को दौड़ते हुए देखा तो डंडा फेंक दिया और सुदामा जी दौड़े। सुदामा जी ने कन्हैया को, कन्हैया ने सुदामा जी को अपने कंठ से लगा लिया। बहुत समय बाद एक मित्र दो मिले हैं तो बहुत रोए, दोनों बहुत ही रोए।
सुदामा भैया तू अब तक कहाँ था, तुम अब तक आए नहीं, कहाँ चले गए थे। कहा कृष्ण आना तो बहुत दिनों से चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिल पाया। भगवान अपनी सभा में लेकर के गए, सिंहासन पर बिठाया, चरण दबाने लगे, खुद नीचे बैठ गए। कहा रुक्मिणी तुम जाकर के जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जल लेने गई तो भगवान ने चरण दबाए, हाथ जो है तलवे पर पहुंच गया तो तलवे में असंख्य कांटे लगे हुए हैं सुदामा जी के तलवे से जैसे ही प्रभु ने हाथ लगाया सुदामा जी उचक गए। देखा उठा करके, आहा इतने कांटे। भगवान रोए, पनारे चले आंसुओं के भगवान के नेत्रों से और प्रभु कहते हैं भैया ऐसे बेहाल बीमारी सो जिनकल तक जाल लगे पुन जोए और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोई। भैया रुक्मिणी जब तक जल लेकर के आती तब तक तो प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण डुला दिए। अब बात करने लगे, भैया सुदामा भोजन करने के लिए बिठाए, भोजन करो। सोने की थाली में सुदामा जी जैसे ही बैठे भोजन करने, ग्रास हाथ में लिया तो अपने बच्चे की याद आ गई। मेरा बेटा, मेरी संतान भूख के मारे बेहोश होके गिर जाती है और मैं यहाँ बैठ करके 56 भोग खाऊं। भगवान कहते हैं भैया सुदामा तुम चिंता मत करो, तुम जो सोच रहे हो ना वो काम तो पूरा हो गया, वो तो सब हो गया, तुम तो भोजन करो। सुदामा जी ने भोजन किए, अपने हाथी के दांत वाला जो पलंग है उस पर प्रभु लेकर के गए और फिर वार्ता हुई। भैया सुदामा हम गुरु माँ के यहाँ रहते थे, गुरु जी के यहाँ हम एकदम समिधा लेने गए थे, मेरे भाग के चने माता ने तुम्हें दिए थे। सुदामा समझ गए कि अब ये पोल बोलेगा हमारी। सुदामा जी बोले हाँ भैया मुझे सब याद है, तुझे बात मत छोड़, ये बात मत करे। तो सुदामा जी से फिर पूछा एक बात बताओ विवाह किया कि नहीं। सुदामा जी बोले हाँ भैया मेरी तो इच्छा नहीं थी पर माता पिता नहीं माने, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान बोले विवाह किया और हमें न्योता भी नहीं दिया, हमें कार्ड भी नहीं भेजा। सुदामा जी बोले भैया सब काम जल्दी जल्दी में भयो तो नहीं याद रही। अच्छा तो फिर तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ भेजा होगा। अब आप समझते हैं रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जो जेब कतरे होते हैं वही बोलते हैं जेब कतरों से सावधान। और आपने जो अपना माल टटोला हमारा है कि नहीं तो समझ जाते हैं बस यही है जो है सो। और फिर समय मिलते ही मौका मिलते ही तुरंत साफ। भगवान ने जब कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा तो सुदामा जी के बगल में चावल की पोटली दबी है तो थोड़ी और टाइट करी और थोड़ी कस के पकड़ ली। कन्हैया समझ के नहीं है माल टाल जो। सुदामा जी बोले भैया सुदाम भैया कन्हैया ऐसा हो ना जल्दी जल्दी में आयो हो तो याद नहीं रही। माताओं दोनों बैठ जाओ, तुम जो भी करना हो बाद में कर लेना, 10 मिनट बाद बैठ जाओ। अब जिनसे पूरी दुनिया कह देगी तो नहीं बैठेंगी। अरे बैठ जाओ ना, अपने काम से काम है, कहूँ से को मतलब ना देना। हिसाब किताब गड़बड़ नहीं है जो चढ़ाई में आओ थे। बोलो वहां के बिहारी लाल की। सुदामा जी से कहते हैं कन्हैया
भाभी ने भेजो है कि नहीं? सुदामा जी बोले भैया जल्दी जल्दी में आयो तो जल्दी जल्दी में याद नहीं रही, और अब की बार जब आवेंगो तो देखा जाए मखाने की खीर बनवा के लावेंगो भैया। तो सुदामा जी से भगवान कहते हैं भैया आगे चना गुरुमा तो दिए तुम चावे हमें नहीं दीने, और श्याम कही मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटली का खम चापी रहे तुम खोलत नाहि सुधारस बीने, और पाछली बात अजो न तजो तुम से ही भाभी के तंदुल कीने। तुम पिछले की बात नहीं भूल रहे हो? मेरी गुरु माँ ने तुम्हें चना दिए, तुम चबा गए, जिसकी वजह से तुम्हें 40 वर्ष तक घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ा, और तुम फिर भी आज इस काम को कर रहे हो। जब सुदामा जी से कहा तो सुदामा जी ने जब दवाई कन्हैया समझ के यही है, खींच लिया पोटली को, और खींच करके जैसे ही पोटली खोली तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल की व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी सुदामा ने मुझे कभी कोई शिकायत नहीं की। एक मुट्ठी उठाई चावल भगवान पा गए, एक लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी पा गए और दूसरे लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसी उठाई तो हाथ गयो प्रभु को कमला, हे नाथ कहा तुम्हारे चितधारी, और खाए मुट्ठी तंदुल दुई दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहाँ निज बास किया सब बिचारी, और रंग कहे आप समान कियो तुम चाहत हो खुद हो न भिखारी। प्रभु 2 मुट्ठी चावल में आपने 2 लोगों का राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर फिर खुद कहाँ रहोगे, खुद कहाँ जाओगे? भैया रुक्मिणी इशारे में कह रही है ये बात है, और सुदामा जी कह रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ, कच्चे चावल है खा तो ही जा रहे हो, खा तो ही जा रहे हो, जाके पेट में दर्द नहीं करेंगे? कच्चे चावल काय को खाए रहो बिना मतलब के? सुदामा इतने भोले हैं, सुदामा इतने सीधे हैं, इसलिए तो भगवान के मित्र हैं। चालाक होते तो भगवान मित्र नहीं बनाते। भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुमने बहुत गलत कर दिया। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् जितो जितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नामः। कहते हैं भगवान रुक्मिणी ये वही ब्राह्मण है जिसकी जैसे लोग मुझे जगत पिता मानते हैं, ये वही ब्राह्मण है जिसने मेरा नाम राम रखा, ये वही ब्राह्मण है जिसने मेरा नाम श्याम रखा। के साथ जाना था पत्र लेकर के जो मेरा वर्ण किया, ये वही ब्राह्मण है। आज मैं इसको तीनों लोग भी दे दूं वो भी कम पड़ जाएंगे, तुमने बहुत गलत कर दिया। सुदामा जी प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा सब ऐसा ब्राह्मण दोबारा नहीं आएगा, सब प्रणाम करो। तो एक एक करके सब आती हैं, महाराज प्रणाम। सुदामा जी देवी चिर सौभाग्यवती भव। दूसरी आई देवी चिर सौभाग्यवती भव। तीसरी आई देवी चिर सौभाग्यवती भव। अब 100 200 500 आशीर्वाद ले गई तो कन्हैया को बुलाया सुदामा। हाँ जी कन्हैया जी बोले अभी तो शुरुआत हुई है,
अभी तो शुरुआत हुई है। अब देवी चिर सौभाग्य, देवी चिर हटा दिया, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब कोई पहलवान आदमी भी आधा घंटे तक नॉन स्टॉप ऐसे करे तो क्या होगा, हाथ झूला बन जाएंगे। और सुदामा जी तो बेचारे सिंगल फ्रेम है, 2-4 हजार फिर आशीर्वाद ले गई। कन्हैया बोला कन्हैया इधर आइयो, हाँ कब पड़ोसी की आ रही है। सुदामा जी कहते हैं कब पड़ोसी की आ रही है। कन्हैया बोले ना 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 सब अपनी है। सुदामा जी बोले हमने एक विवाह किया और तुझे न्योता नहीं दिया तो तूने उलाहना दे दिया कि सुदामा भैया तेने विवाह करो, हम बुलाए नहीं। और तेने जी पूरी की पूरी बटालियन की भर्ती कर रखी है, तू अगर एक में हमें याद कर ले तो हमें तसल्ली रहती। हमारे मित्र ने एक विवाह में तो हमें याद करे। भगवान कहते हैं भैया सुदामा सुबह घर में बैठे हैं और शाम को दुल्हन घर में आ गई। ऐसे विवाह हमारे तो हुए हैं। कोई लगुन जाती, कोई पीली चिट्ठी जाती, कोई बारात जाती तो हम तुम्हें याद करते, हम तुम्हें बुला लेते। और ये बात भी सत्य है, भक्ति का वर्ण भगवान से कब हो जाए कोई कुछ नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता। अब सुदामा जी जो है कुछ समय वहां रुके और फिर कहते हैं कन्हैया से लाला अब तो तू मुझे विदा कर दे, मैं जाना चाहता हूँ। कन्हैया बोले और रुक जाओ ना। सुदामा जी कहते नहीं, न नहावती होगी न खावती होगी, न शीश के केश सुखावती होगी, देखती होगी चढ़ी ऊंचे अटा, घर भामिनी आग उड़ावती होगी, देखती होगी बुरे सपने, नित पंडित पास बुलावती होगी, सुश्री पति बेग विदा देहो मोहे, घर भामिनी बाट निहारती होगी। द्वारकाधीश कन्हैया अब तो विदा कर दे, तेरी भाभी याद कर रही होगी। तो भगवान ने एक बार नहीं कहा कि तुम रुक जाओ, ठीक है सुदामा भैया। अब सुदामा जी चलने लगे तो सुदामा जी सोच रहे जाने लेवे देवे की तो कोई बात ना करी। तो सुदामा जी लौट के आए, कन्हैया भाभी के लिए कछु भेजना हो तो बताई दियो। कन्हैया बोले हाँ हम खुद ही ले आवेंगे। सुदामा जी बोले मुझे तो पतो हती, ताने माखन चुराए, ताने चीर चुराए, वो कौए कहा दे देगो, वो राजा बनेगो तो क्या बात है, कौए कछु नहीं देगो, मुझे तो पतो ही। अब सुदामा जी बोले फिर लौट के आए, कन्हैया एक बार याद कर ले, कुछ भूल रहा हो तो। कन्हैया बोले सुदामा जी जो हमारे चमकीले चमकीले तुम वस्त्र पहन के जा रहे हो उनको उतार जाओ, और तुम जो पहन के आए थे उन्हीं को पहन के जाओ। सुदामा जी बोले बहुत ही बढ़िया रहे, हम तो समझ ही रहे। अब कह देंगे बातें करते का जब पूरी गाड़ी उतार ले भाई। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि मेरे मित्र को कोई उंगली न करे। मेरा मित्र अगर नए वस्त्र पहन के जाएगा तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि ये वस्त्र लेने ही गया हो, और अपने वस्त्रों को पहन के जाएगा तो कम से कम ये तो कहेंगे कि जैसा गया वैसा ही लौट के आया है, इसलिए अपने वस्त्रों को पहन करके जाओ। अब भगवान ऐसे करके जा रहे हैं, दोनों मुट्ठी बगल में लगा के। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि बड़े बड़े नोट होंगे तो दो मुट्ठी में ही काम है, जाको माँ जाएगा देखो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के सामने न अपनी माँ को दे पाते, न अपने पिता को दे पाते, न अपने गुरुजनों को दे पाते, क्योंकि श्रीमती जी को ऑर्डर तब तक नहीं हो तब तक दे नहीं पाएंगे बेचारे। इनकी क्या गलती है? कुछ होते हैं अपनी पत्नी के डर के मारे अपने पिता को भी पैसा नहीं दे पाते बेचारे। 10 रुपए भी दे दिए तो तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। सुदामा जी भी सोच रहे हैं शायद हो सकता है पत्नियों के सामने नहीं दे पा रहा होगा, वहां जाके देगा।
तो भगवान जब पहुंचे चौराहे पर, सुदामा भैया बोले कन्हैया एक बार और याद कर ले। कन्हैया बोले कथा को समय पूरा भाई, आध घंटा है वो, और तुम अभी तक जा ही ना रहे यहाँ पे। सुदामा जी बार बार क्यों लौट रहे हैं? अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने श्रोता यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठे हैं, आप में से ऐसा कौन है जो चाहता हो कि आज कथा बंद हो जाए? कोई नहीं चाहता? नहीं चाहते ना? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भगवान की कथा आपको अच्छी लग रही है, इस बात से कोई नहीं चाहता कि कथा बंद हो जाए। आप ये सोचिए, जब आप लोग भगवान की कथा को बंद होना नहीं चाहते, होने देना नहीं चाहते, तो सुदामा जी तो भगवान के सामने खड़े हैं, और भगवान को छोड़ करके सुदामा जी कैसे जा सकते हैं? इसलिए बार बार दर्शन करने आते हैं। कन्हैया एक बार और याद कर ले, तो कुछ भूल तो ना रहो। कन्हैया ने दोनों मुट्ठी बंद दी तो बोल दिया इस मार्ग से जाओगे 6 महीने का है, इस वाले से जाओगे 1 साल का है। सुदामा जी बोले हम तो चले ही जाएंगे, कौन का तू अपने घर जा लौटेंगे, तू कहीं को आए हो? सुदामा जी अपने नगरी में आए और आकर के उन्होंने देखा ए सोही राजू समाज बनो, ऐसे ही राज समाज बनो, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, के तो परो कहूँ मार्ग भूले, के फिर लौट के द्वारिकायो, भौन बिलो की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो, और पूछत पाण फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। हर जगह पूछते हैं, हर जगह देखते हैं, झोपड़ी कहाँ गई, लेकिन नहीं मिलती। हम महल देखे, द्वारपाल खड़े, द्वारपाल खड़े, द्वारपालों से सुदामा जी ने पूछा भैया यहाँ एक हमारी झोपड़िया आती वो कहाँ गई? द्वारपाल बोला यहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, यहाँ तो महल है। अच्छा किसके महल है? बोले सुदामा जी के। सुदामा जी बोले सुदामा तो मेरा ही नाम है, पर मेरे महल कहाँ से आए? अच्छा भैया सुदामा जी कहाँ है? बोले वो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी सोच रहे द्वारका तो हम ही गए थे, पर हमारे महल कैसे हो सकते हैं? कोई पैसे वाला सेठ सुदामा होगा जो रोज द्वारिका जाता होगा, सुदामा जी सोच रहे। अच्छा भैया तो आए नहीं अभी? बोले अभी नहीं आए। तो उनकी पत्नी तो होगी? बोले हाँ वो तो है। अब आप जानते हो माया तेरे 3 नाम, पस्सी पस्सा परशुराम। जब धन बढ़ता है तो चेहरे पर चमक अपने आप आ जाती है, क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती। और जब सुशीला के ऊपर भगवान की कृपा हुई तो सुशीला ऊपर से नीचे तक एकदम पीली, सोने के आभूषणों से। 2 दासी इधर चल रही हैं, 2 दासी इधर चल रही हैं। एक दासी फूल की थाली हाथ में लिए है, एक दासी जल का लोटा हाथ में लिए है, एक दासी आरती की थाली हाथ में लिए है, और सुशीला चली आ रही है। जो सुदामा जी जो है सामने खड़े थे। सुदामा जी ने सोचा कोई सेठानी मंदिर में पूजा करने जा रही हो, तो दीवार की तरफ खड़े हो गए। हाँ निकल जाओ निकल जाओ। अब सुशीला आके सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई और आरती करने लगी। सुदामा जी कहते हैं अरे कौन हो तुम, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम हमसे दूर हो जाओ। सुशीला कहती है स्वामी जी तुम तो द्वारिका कहा गए, तुम तो हमें भूल गए। सुदामा ने पूछा था सुशीला? हाँ। अरे तू सुशीला है? हाँ प्रभु, द्वारकाधीश की कृपा हो गई। अच्छा तो तुझे महल और धन चाहिए था, तू महलों में रहे और मैं तो कुटिया बना करके बाहर रहूंगा और वहीं मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। सुदामा जी ने कुटिया बाहर बना करके अपना जीवन यापन किया। अब आइए इस भागवत का अंतिम भजन, उसके बाद भजन नहीं गाएंगे हम, और लास्ट भजन है। इसके बाद फिर कथा जो भी रह गई है 5-10 मिनट की उसमें चलते हैं। सुदामा जी कहते हैं मंदिर देखी डरे सो